आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर 4 सीखेंगे। तो समय बिना गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ी सी भूमिका के बतौर ये बताना उचित होगा कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाई की है, उसको एक बार सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। चलिए, तो अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान देंगे। चैप्टर 4 के पहले हम लोगों ने जो देखा है उसको ब्रीफ में देख लेता हूं एक बार। ये चैप्टर 4 यहाँ है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट क्या क्या है। तो वो सारे कॉन्सोनेंट का लिस्ट हम लोगों ने देखा। 24 कुल कॉन्सोनेंट्स हैं, 26 उनके सिंबल हैं। हे और रे के दो दो सिंबल हैं, इसलिए कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में अधिक है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर उनको दो दो सिंबल दिया गया है। ये सारे सिंबल्स यहाँ ये 4 चित्र में, 4 साइंस में, 4 चिन्हों में व्यक्त हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। और ये 24 कॉन्सोनेंट पढ़ने के बाद वोवेल हम लोगों ने देखा। कुल 12 वोवेल हैं। 5 हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में 12 वोवेल हैं, जिनका उदाहरण के साथ हम लोगों ने विस्तार से देखा और उसका प्रैक्टिस भी किया। हमने उसका प्रैक्टिस करना भी हम लोगों ने सीखा। इसके बाद एक चैप्टर आया इंटरवीनिंग वोवेल और पोजीशन का। पिछले वीडियो में इसको भी हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस का वोवेल कहाँ लगेगा और थर्ड प्लेस वाला वोवेल कहाँ लगेगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पोजीशन है, 3 प्लेस हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? ऑन द लाइन, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। ये तीनों तरीके हम लोगों ने देखे। उसके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे। और फिर कॉमन लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा। दे शुड शिप ऑल दी कोल ऑन मंडे दी 10th of May। और इसी प्रकार से सारे एक्सरसाइज को बनाने का प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया। और अब इतना तो समझ में आ गया है। इसके आगे हम चलते हैं अब कि आर और एच, जो 25वां और 26वां अक्षर है कॉन्सोनेंट का इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, उनका प्रयोग कैसे करके हम लोग करेंगे। तो आर एंड एच, ये दोनों के 24 के अलावे 2 सिंबल हैं। दोनों के दो दो सिंबल हैं, आर के भी और एच के भी। उसको हम लोग देखते हैं और उसके नियम को भी देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट आर को 2 डिफरेंट फॉर्म जो प्रदान किए गए हैं, वो आउटलाइन बनाने के समय स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक में जोड़ने की सुविधा के ख्याल से किए गए हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अगर अब कुछ नियम है, अगर शुरुआत में इनिशियल में आर है तो इसको डाउनवर्ड लिखेंगे। इनिशियल में किसी वर्ड के इनिशियल स्टेज में शुरुआत में ही अगर र का साउंड है और उसके पहले वॉवेल है तो हम लोग डाउनवर्ड वाला लिखेंगे, जैसे यहां दिया हुआ है और, एरे, एरे। और नीचे से ऊपर वाला कब लिखेंगे? व्हेन इट इज द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड। जनरल रूल अपवर्ड ही लिखने का है। इट इज फॉलोड बाय ए वॉवेल साउंड। जब ये वॉवेल साउंड से फॉलो किया गया हो, माने उसके बाद वॉवेल साउंड आ रहा हो तब। और डाउनवर्ड तब लिखेंगे जब इसके बाद वॉवेल साउंड नहीं आ रहा। वॉवेल साउंड अगर आ रहा हो और र के उच्चारण के बाद तो अपवर्ड लिखेंगे, और नहीं आ रहा हो तो डाउनवर्ड लिखेंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये रूल्स
को आप प्रैक्टिस से ही कंफर्म कर सकते हैं और प्रैक्टिस से ही इसको याद रखने का अलग से कोई बर्डन ही नहीं है। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन रूल के हिसाब से ही प्रैक्टिस करेंगे। रे, र के बाद ए है, एयर, ए पहले वॉवेल है उसके बाद र है, तो ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया। अब कॉन्सोनेंट एच जो है ये अपवर्ड वाला फॉर्म ही ज्यादातर यूज होता है, ऊपर जाने वाला। नीचे आने वाला के लिए थोड़ा सा कम ही स्कोप है। जब अकेला ये रहेगा, हे का साउंड अकेला रहेगा, जैसे ही है, तो वैसे वर्ड में, और अगर उसके बाद के या गे का साउंड आ रहा हो, के या गे का स्ट्रोक लगाना हो, तो डाउनवर्ड वाला होगा, बाद बाकी नॉर्मली सब जगह अपवर्ड वाला होगा। और यहाँ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इस पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब इस पर आप परिश्रम करके प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, रूल को याद रखने की फिर जरूरत नहीं रहती है। तो कुल मिला के 2 एक्सरसाइज वर्ड्स के हैं और 2 एक्सरसाइज कनेक्टेड स्पीच में है। इसमें भी ग्रामर का थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले बतलाया था, पहले भी मैं कह चुका हूं, तो थोड़ा थोड़ा हर लेसन में, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके ग्रामर का प्रैक्टिस करते जाना है। ये ग्रामर बहुत तेजी देता है, स्पीड देता है लिखने में, क्योंकि ये ग्रामर एक लेटर से एक वर्ड हो जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पुट, ये ऊपर में लाइन पर लिखा गया तो बी, थ्रू दी लाइन हो गया, लाइन को क्रॉस कर गया तो टू बी। ईट फर्स्ट प्लेस में हैड, सेकंड प्लेस में डू, थर्ड प्लेस में डिफरेंस भी और डिफरेंट भी, संदर्भ के मुताबिक दोनों में से एक वर्ड होगा। फर्स्ट प्लेस में मच, सेकंड प्लेस में विच। और 15 और 16 इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अल्टरनेटिव साइन आर और एच के लिए ये आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए, कॉन्सोनेंट आर लेसन 4, ये आर और रे दो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स दिए हुए हैं। पहला वाला का नाम है आर, जो डाउनवर्ड लिखाता है ऊपर से नीचे, और दूसरे वाला का नाम है रे, जो नीचे से ऊपर लिखाता है। आर में जैसा सुनने में लगता है आ पहले तब र, तो इसके पहले वॉवेल रहेगा तब ऐसा लिखा जाएगा। और रे में जैसा सुनने में लगता है र तब ए, तो अगर इसके बाद वॉवेल कोई आ रहा है र के साउंड के बाद, तो ऐसा वाला लिखा जाएगा। ये नॉर्मल रूल सब है, इसको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होती है अगर आप प्रैक्टिस कर लें। अब कुछ रूल्स जो छोटे छोटे हैं, समझने की चीज है, प्रैक्टिस से परफेक्ट होगा। व्हेन प्रीसीडेड बाय वॉवेल, इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड। अगर वॉवेल से शुरू होता है तो शुरुआत में अगर र है तो डाउनवर्ड लिखाएगा, जैसे एयर, एरो, ईयर, और, आर, एरव, एरे, अर्ली, ये सब। अब जब इसी का उलट दीजिए यहाँ, व्हेन प्रीसीडेड बाय वॉवेल, व्हेन नॉट प्रीसीडेड बाय वॉवेल, अपवर्ड आर इज रिटन। जब वॉवेल पहले पहले नहीं आ रहा है और र का साउंड है, तो नीचे से ऊपर जाने वाला रे लिखाएगा, रॉ, रे, रो, रेट, रॉब, ये सब। अब जनरली एक जनरल बात बतलाई जा रही है यहाँ कि इनिशियल हो या फाइनल हो, आर अपवर्ड लिखा जाएगा जब इसके बाद वॉवेल रहेगा। जब भी इसके बाद वॉवेल रहेगा तो वो अपवर्ड ही लिखा जाएगा। उदाहरण, कैरी, पेरी, फेरी, बोरो, शेरी, ये सब है। ये भी एक नियम है, उसी से मिलता जुलता। इनिशियल और फाइनल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन नॉट फॉलोड बाय वॉवेल। अगर वॉवेल उसके बाद नहीं आ रहा है तो डाउनवर्ड लिखाएगा। जैसे इस नियम में है कि वॉवेल अगर बाद में आ रहा है तो वो अपवर्ड लिखा जाएगा, इसमें है कि डाउनवर्ड लिखा जाएगा अगर उसके बाद वॉवेल नहीं आ रहा। कितना सिंपल है। अब बिफोर एम, ये थोड़ा हटके है। एम में नीचे से ऊपर वाला आर नहीं लिखा जाता है अगर उसके पहले र आ रहा है। आर्म, सोच के देखिए, अगर नीचे से ऊपर वाला लिखेगा और फिर मौ लगाएंगे तो छाता जैसा लगेगा, देखने में समझ में आने में कठिनाई होगी। तो उस कठिनाई के लिए ही एक रूल बनाया गया है कि आर्म, रैम, आर्मी, रोम, रीम, आर्मर। तो इतना एक्सेप्शनल है एक तरह से, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मसाला दिया हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ भी आपने देखा, यहाँ भी
प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड्स का पूरा लिस्ट दिए हुए है, ये पूरा लिस्ट नियम के अनुकूल है, इसकी प्रैक्टिस जब जम के कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहे। अब ग्रामलोग यहाँ भी थोड़ा सा दिया हुआ है, ग्रामलोग थोड़ा थोड़ा करके हर चैप्टर में इसमें भी दिया हुआ है, वहां भी मैंने दिखलाया है, यहाँ भी दिखला दे रहा हूँ। कुछ फ्रेजोलॉजी का भी यहाँ परिचय कराया गया है। ये आई में कैन को जोड़ा गया, आई कैन हो गया, आई हैव हो गया। फ्रेजोलॉजी हुआ कि फ्रेज, जब एक से ज्यादा वर्ड्स को एक ही आउटलाइन में मिला के लिखा जाता है तो उसको फ्रेज कहा जाता है, और वो फ्रेज लिखने में स्पीड बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए के एक के बजाय 2-3 वर्ड भी मिला के देखते, देखिए यहाँ 4 वर्ड मिलाए गए, आई विल डू दी, आई विल डू दी, एक आउटलाइन में बन गया। तो आई विल डू दी अगर लॉन्ग हैंड में लिखने जाएंगे तो कितना समय लगेगा और इसको लिखने में कितना समय लगेगा, इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये परफेक्ट होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए जिनके पास किताब या कॉपी नहीं हो वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए यहाँ उस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाया गया है, जब कनेक्टेड सेंटेंस में आएगा, एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आएगा, तब कैसे कैसे करके लिखा जाता है वो यहाँ दिखलाया गया है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसका की एक्सरसाइज 7 जो है ये मिलेगा लास्ट में, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। अच्छा चलिए, नहीं मिल रहा है वो, अभी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आर का तो हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ दिखलाया गया कि इसी में प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में, शॉर्ट हैंड नोटबुक में, तो ये प्रैक्टिस एक पेज छोड़ा गया। अब लिक्विड आर, उन्हीं बात को फिर से दोहरा के संक्षेप में कहा गया है कि इनिशियल आर इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन प्रीसीडेड बाय वॉवेल, जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, एंड अपवर्ड व्हेन फॉलोड बाय अ वॉवेल, यानी पहले अगर आ रहा है वॉवेल तो डाउनवर्ड वाला, अगर वॉवेल बाद में आ रहा है तो अपवर्ड वाला। फाइनल आर इज जनरली रिटन डाउनवर्ड व्हेन नो वॉवेल फॉलो, यहाँ भी वही बात कही जा रही है, अगर उसके बाद वॉवेल नहीं है तो डाउनवर्ड लिखना है, और अपवर्ड लिखना है जब वॉवेल फॉलो करे, वॉवेल जब उसके बाद आ रहा हो। मीडियल के बारे में जनरली जो है सो डाउन स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वगैरह रहता है तो अपवर्ड आर का यूज होता है। डाउनवर्ड का कब यूज होता है, जब राइट हेडेड कर्व रहता है, जैसे बिफोर एम, एम के पहले, या आफ्टर एच, व्हेन नो वॉवेल फॉलोज आर, तब के गे एफ वी, अपवर्ड यहाँ होगा व्हेन नो वॉवेल फॉलोज आर, बट इफ ए वॉवेल फॉलोज अपवर्ड आर इज यूज्ड, अगर वॉवेल उसके बाद आ रहा है तो अपवर्ड वाला हो जाएगा। डेरिवेटिव वर्ड्स में ये नियम लागू नहीं है। अब एच वाली बात आ जाती है, हे जिसको कहते हैं, शॉर्ट हैंड में इसका नाम है हे। हे अपवर्ड भी लिखा जाता है, डाउनवर्ड भी लिखा जाता है, दोनों रूप में वो हे ही पढ़ाएगा। तो डाउनवर्ड फॉर्म जो होता है हे का, जब अकेला रहता है, वो अकेला आ रहा हो किसी वर्ड के लिए, तो या उसका मूल शब्द में प्रयोग हुआ हो अपवर्ड का, तो यही 2 सिचुएशन में आता है, बाद बाकी सब जगह डाउनवर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये एक्सरसाइज में क्लियर होगा। एक्सरसाइज का भी देख ही ले। एक्सरसाइज तो हम लोग इसमें देख चुके ना, इसमें तो एक्सरसाइज है ही है, यही रूल यहाँ भी होगा, उसको एक्सप्लेन यहाँ किया गया। अब इस तरीके से हम लोग चैप्टर 4 को देख लिया। चैप्टर 7, 8 ओरिएंटेशन में है चैप्टर 4, ये लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, राइट कर्व, चाइनीज, चलिए ये नहीं देखना है। तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है सो पहले भी बताया गया है, पिछले वीडियोस में भी आई बात कि एक्सरसाइजेस को पढ़ना है, उसको कॉपी करना है, फिर पढ़ना है और फिर ट्रांसक्राइब करना है। रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब आपको हर एक्सरसाइज में लिखा हुआ मिलेगा, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। ये सिंपल तरीके से करते चले, छोटे छोटे स्टेप्स में, इसको जब जिस दिन पढ़ाई हो उसी दिन आप कर लीजिए।
नेक्स्ट डे, ताकि आप दूसरे अगले चैप्टर में जा सकें। कुल 29-30 चैप्टर्स हैं। 29-30 चैप्टर्स को कवर कर लेने से आपका शॉर्ट हैंड कंप्लीट। बहुत कठिन है क्या? ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। अरे तुलना करके देखिए इंजीनियरिंग के कोर्स से, डॉक्टरी मेडिकल के कोर्स से, या और किसी सीजीएल वगैरह की तैयारी में जो जितना करना पड़ता है, यहाँ कुछ उसके हिसाब से कुछ भी मेहनत नहीं है। 6 महीने से साल भर के मेहनत में आप 80-100 का स्पीड गेन कर लेते हैं, और यही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा परीक्षा जो होती है रिटन टेस्ट की, एसएससी में, एसएससी स्टेनोग्राफर की, 200 नंबर के सवाल आते हैं। 100 अंग्रेजी के, 50 रीजनिंग के और 50 जनरल अवेयरनेस या जीके कहिए उसके। तो उसकी भी तैयारी हम, उसके लिए भी कोर्स रखे हुए हैं, वो भी सिखलाते हैं। और इन सब बातों के साथ ही, इसी आश्वासन के साथ कि एक शानदार करियर पाने के लिए आप इसको अपना सकते हैं। भले आपका प्लान ए में हो कि हम आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बनेंगे, लेकिन अगर प्लान बी भी आपके साथ में है, कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में, तो इसमें बुराई क्या है? इसके अलावा भी इसके फायदे हैं। अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं और शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो आप लेक्चरर के नोट्स वगैरह तुरंत तुरंत लिख ले सकते हैं। दूसरे का छूट भले जाए, लेकिन आपका नहीं छूटेगा। उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन मिलता है इसमें, ध्यान, इतना ध्यान से सीखना होता है, इतने ध्यान से प्रैक्टिस की जाती है कि ये आपके कैरेक्टर में एक एडिशनल क्वालिटी जोड़ देता है। आपका कैरेक्टर में इतना इवॉल्वमेंट हो जाता है कि वो आपको अलग से फायदा देगा। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड कम समय में, कम मेहनत में, कम लागत में, 4 महीने का हमारा कोर्स चलता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको इसका लाभ पूरे का पूरे मिलेगा। पूरे का पूरे लाभ लेने के लिए आप ऐसा करने का चुनाव कर सकते हैं, करना चाहिए। जय हिंद।